जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और ये क्लास 10 का जो है हम लोग कल ख़त्म कर लिए थे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है, यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर वीडियो देखिए और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। वहाँ से कॉन्सेप्ट के साथ साथ जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को कराया गया है। और आज हम लोग शुरू करेंगे वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा। ठीक है, तो जानते हैं कि वृत्त और स्पर्श रेखा क्या है। देखिएगा, सबसे पहले तो ये वृत्त क्या होता है। तो वृत्त में जो होता है, देखिएगा कि एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट दूरी पर, ठीक है, फिक्स पॉइंट से किसी फिक्स पॉइंट से अचर दूरी पर जो राउंड शेप ऐसे बन जाता है समान दूरी पर, ठीक है, वही आपका क्या होता है, वृत्त होता है ना। ये आपका फिक्स पॉइंट है, यहां से जो है, यहां से ये सबकी दूरी आपस में क्या होगा, समान होगा। जहां पर भी मापिएगा वो हमेशा क्या होगा, समान होगा। और यही आपका क्या होता है, वृत्त होता है। देखिएगा, और ये जो आपको वृत्त दिख रहा है इस पर अनेक पॉइंट है, अनेक पॉइंट दिख रहा है, अनेक पॉइंट है, क्योंकि ये जो आपको रेखा बनता है, यदि आप अनंत बिंदुओं को एक सतत में जोड़ते हैं, ठीक है, अनेक बिंदुओं को एक सतत में जोड़ते हैं तो उससे रेखा का निर्माण होता है। और ये जो आपको दिख रहा है ये एक प्रकार का रेखा है ना, ये राउंड शेप, ठीक है, ये एक प्रकार का रेखा है। तो इस पर जो है अनेक बिंदुएं आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारा बिंदु है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया होगा। और यह है वृत्त का केंद्र, यह वृत्त का केंद्र, ठीक है, इसको बोलते हैं केंद्र। और यहां से जो ये दूरी है इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्या। ये दूरी हमेशा बराबर होती है, ठीक है, केंद्र से परिधि, और ये होता है इसकी परिधि, ये है इसकी परिधि, ठीक है, ये परिधि है और ये वृत्त की त्रिज्या है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी हमेशा समान होता है और इसलिए वृत्त की त्रिज्या भी क्या होता है, समान होता है। ठीक है ना, ये ठीक है। तो ये है वृत्त की त्रिज्या। अब ध्यान दीजिएगा, ये वृत्त की त्रिज्या है और ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को यदि आप मिलाते हैं, मान लीजिए कि यहां पर पॉइंट है, यहां पर पॉइंट है, ठीक है, तो एक पॉइंट से यदि दूसरे पॉइंट को मिलाते हैं तो ये बनता है वृत्त की जीवा। क्या बनता है, जीवा। कहीं पर मिला दीजिए आप, कहीं पर भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिला दीजिए तो बनेगा वृत्त की जीवा। तो ये है वृत्त की जीवा, ठीक है, इसको बोलते हैं वृत्त की जीवा। अब समझिएगा कि यहां भी तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाया जा रहा है। देखिए तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाया जा रहा है, नहीं मिलाया जा रहा है, यहां पर मिलाया जा रहा है ना। तो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाते हैं आप और वह रेखा वृत्त के केंद्र से होकर चली जाए, वह रेखा वृत्त के केंद्र से होकर चली जाए तो यह होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। ये जो होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, इसको बोलते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। और यही होता है वृत्त का व्यास, इसी को व्यास भी कहते हैं, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, व्यास भी कहते हैं। जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी वो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी और वृत्त को दोनों ओर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है, वृत्त को दोनों ओर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी और उसी को कहेंगे हम लोग क्या, व्यास। क्या बोलेंगे उसको, व्यास। अब समझिए कि ये जो व्यास बना है, यदि आप यहां से देखेंगे तो एक त्रिज्या इधर है, एक त्रिज्या इधर है, तो दो त्रिज्या को जोड़ने से व्यास बना है ना। एक व्यास को बनाने में कितने त्रिज्या की जरूरत हुई, तो दो त्रिज्या, एगो एन्ने आ एगो त्रिज्या एन्ने ना। देख लीजिएगा, एक त्रिज्या आपका इधर है और एक त्रिज्या जो है आपका इधर है, तो दो त्रिज्या को मिलाने से क्या बना है, व्यास बना है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एक व्यास को बनाने में कितने त्रिज्या की जरूरत होती है, दो त्रिज्या की जरूरत होती है। और समझिएगा ध्यान से, देखिए यदि मान लिया जाए कि इसको यहां से ऐसे मिलाया जाए, इसको ऐसे मिलाया जाए, ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए जो ये भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला भाग, यह भाग देखिए आप पूरा यहां तक, ठीक है, ये जो वृत्त का भाग है किससे कट रहा है, वृत्त की त्रिज्या से ना। ये वाला जो भाग ऐसे करके कट रहा है ये वृत्त की त्रिज्या से कट रहा है, और जो भाग वृत्त की त्रिज्या से कटेगा उसे आप द्वि त्रिज्या कह सकते हैं, द्वि त्रिज्या, द्वि त्रिज्या, या फिर इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड,
इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड, ठीक है। या आप इसको कह सकते हैं द्वित्रिज्या, या फिर कह सकते हैं इसको त्रिज्यखंड। समझ में आ रहा है? इसको क्या कह सकते हैं? त्रिज्यखंड, ठीक है। अब देखिए, जो यहां पर ये भाग है, मान लीजिए ये वाला भाग, इसको भी मान लीजिए ऐसे करके काटा गया है, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, ठीक है, ये तो कट रहा है जीवा से ना। ये वाला भाग किससे कट रहा है? जीवा से कट रहा है। वृत्त का ये वाला भाग जीवा से कट रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग वृत्तखंड। इसको बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं इसको? वृत्तखंड। जब त्रिज्या से कटेगा तो त्रिज्यखंड, जब त्रिज्या से कटेगा तो त्रिज्यखंड, और जब जीवा से कटेगा तो वृत्तखंड। जीवा क्या है? तो वृत्त के किसी दो बिंदु को यदि आपस में मिला दिया जाए तो उस पर जो है जीवा का निर्माण हो जाता है, ठीक है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है, और वह जो होता है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। चलिए, वृत्तखंड का दूसरा नाम होता है अवधा। अवधा, ठीक है। वृत्तखंड का दूसरा नाम क्या होता है? अवधा। समझ में आ रहा है बात? तो ये हो गया आपका वृत्त। हाँ, और ये होता है वृत्त का केंद्र जो ठीक बीच में होता है, इसको बोलते हैं हम लोग वृत्त का केंद्र। समझ में आया बात? सभी लोग को ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा। हमें मूल रूप से जो पढ़ना है वो पढ़ना है वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा क्या है इसको समझते हैं। देखिए, इसका 3 कंडीशन। देखिए, अब हम लोग समझेंगे कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है, ठीक है। स्पर्श रेखा, हम स्पर्श का मतलब पहले आप बता दीजिए कि स्पर्श का क्या मतलब होता है? छूना, ठीक है। स्पर्श का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम इसको ऐसे छू रहे हैं, तो यह स्पर्श रेखा हुआ। यदि इसमें आप मान लीजिए कि इसमें कलम घुसेड़ दिए इस पार से उस पार, तो क्या हो गया? प्रतिच्छेद। समझ में आया? देखिए, जैसे कोई ये पेन है, मान लीजिए कि ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, और ये आपका मान लीजिए कि ये पेज है, ठीक है, ये पेज है। स्पष्ट रूप से समझिएगा, ये पेज है और ये आपका पेन है। इसको ऐसे छू रहे हैं, छू रहे हैं, ऐसे करके छू रहे हैं, ठीक है, छू रहे हैं। अब क्या हुआ? छू तो रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया? देखिए, तो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? इससे पहले हम ऐसे छू रहे थे, अब क्या कर दिए? प्रतिच्छेद, माने उसको छेद कर दिए, इस पार से उस पार कर दिए। तो वही चीजें हैं कि जब आप किसी तल पर किसी रेखा और किसी वृत्त की बात करेंगे तो 3 कंडीशन बनेगा, ठीक है। कैसे कैसे कंडीशन बनेगा? फर्स्ट कंडीशन कि यहां देखिए रेखा अलग है, वृत्त अलग है, तो इसमें ना इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ये रेखा और ये वृत्त बिल्कुल अलग अलग है, इसमें कोई पॉइंट नहीं आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसमें स्पर्श ही नहीं कर रहा है, ना छू रहा है ना स्पर्श कर रहा है, तो क्या कह सकते हैं इसको आप? अप्रतिच्छेदी रेखा। अच्छा बताइए, ये रेखा इसको कहीं छू रहा है, कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है, कहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो ये अप्रतिच्छेदी रेखा है। इसको बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा, यह है आपका अप्रतिच्छेदी रेखा। इसमें आइए, ये क्या कर रहा है आप खुद ही बता सकते हैं। ये क्या कर रहा है कि वृत्त को जो है भोंक दिया, इनने से उन्हें पार कर दिया ना, प्रतिच्छेद कर दिया वृत्त को। तो जब किसी वृत्त को कोई रेखा 2 पॉइंट पर प्रतिच्छेद करे, 2 पॉइंट पर, ठीक है, 2 पॉइंट पर देख लीजिए ना, एगो सी पर एगो डी पर काट रहा है ना, उसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसे कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा या फिर छेदक रेखा कह सकते हैं इसको आप छेदक रेखा भी कह सकते हैं, छेदक रेखा। अच्छा, इसमें आइए, ये क्या कर रहा है कि वृत्त को जो है एकदम एक बिंदु पर, देखिए ना यहाँ पर सी पर, इस पर तो बहुत सारा बिंदु है ना, इस पर बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारा अनगिनत पॉइंट है, अनगिनत पॉइंट। उस अनगिनत पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पर रेखा उसको सिर्फ छूकर निकल गया ना, छूकर निकल गया, तो क्या कह सकते हैं उसको? ये कह सकते हैं इसकी स्पर्श बिंदु है, माने यहाँ पर जो है इस वृत्त को छू रहा है, सिर्फ छू रहा है, ठीक है, सिर्फ जो है इसको क्या कर रहा है? छू कर निकल गया। तो इसको बोलेंगे इस रेखा को स्पर्श रेखा। इस रेखा को क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। इस रेखा को बोलेंगे स्पर्श रेखा। यह है आपका स्पर्श रेखा।
और जहां पर छू रहा है, जिस पॉइंट पर छू रहा है वृत्त को, उसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु। जिस बिंदु पर छू रहा है वृत्त को उसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे उसको? स्पर्श बिंदु। तो जिस बिंदु पर छू रहा है वो है इसका स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। अच्छा बताइए तो कै गो बिंदु पर छू रहा है? सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, सिर्फ एक बिंदु पर। तो आप कह सकते हैं कि जब किसी वृत्त को कोई रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या एक बिंदु पर स्पर्श करे तो स्पर्श रेखा, और जिस बिंदु पर छुए, जिस बिंदु पर स्पर्श करे, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसे कहेंगे स्पर्श बिंदु। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे। और जब कोई रेखा किसी वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, दो बिंदु पर, तो उसे कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा या फिर छेदक रेखा। ठीक है, और जब कोई रेखा किसी वृत्त को कहीं पर टच ना करे, ना छुए, ना प्रतिच्छेद करे, तो उसे कहेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहेंगे उसको? अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हो गया होगा कि जब कोई रेखा किसी वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा या एक बिंदु पर उसको कांटेक्ट करेगा, उसको स्पर्श करेगा, ठीक है, तो वह हो जाएगा उसकी स्पर्श रेखा, और जिस बिंदु पर स्पर्श करेगा वह उसका हो जाएगा स्पर्श बिंदु। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहां पर AB जो है, ACB देखिएगा, ACB स्पर्श रेखा है, और बिंदु C जो है उसका स्पर्श बिंदु है। बिंदु C जो है उसका क्या है? स्पर्श बिंदु है, और ACB क्या है? तो स्पर्श रेखा है। ACB क्या है? स्पर्श रेखा है। क्लियर? ACB है उसका स्पर्श रेखा, और इसके बाद बिंदु C जो है उसका क्या है? स्पर्श बिंदु है। यहां पर इसमें देखते हैं तो इसको दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जब किसी वृत्त को कोई रेखा दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो वह आपका प्रतिच्छेदी रेखा होगा या छेदक रेखा होगा। क्लियर है? यहां देखिए, कोई भी बिंदु पर ना स्पर्श कर रहा है ना प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा या अस्पर्श रेखा, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एक वृत्त पर आखिर किस किस तरीके से आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि आखिर एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अच्छा बताइए कि यदि हम आपसे पूछे कि इस परिधि पर कितने बिंदु हैं, ठीक है, इस परिधि पर कितने बिंदु हैं, और आपको मालूम है कि एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, क्योंकि स्पर्श करने के लिए एक के बिंदु की जरूरत है। सिर्फ एक बिंदु पर टच कर दिया और वहां से होकर रेखा चली गई तो वो आपका क्या होगा? स्पर्श रेखा। ठीक है, और आपको ये मालूम है कि इस रेखा पर जो है अनेक बिंदुएं हैं, अनेक बिंदुएं हैं, तो जितना बिंदु उतना स्पर्श रेखा। ठीक है, जितना बिंदु रहेगा उतना ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। इस पर समझ में आ रहा है? तो किसी वृत्त पर अनेक बिंदुएं होती है, इसीलिए किसी वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा, यहाँ पॉइंट है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा, यहाँ पॉइंट है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा, यानी जितने पॉइंट आपको दिख रहे हैं सारे के सारे पॉइंट से जो है आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो अनेक। ठीक है, अनेक स्पर्श रेखाएं, अनेक स्पर्श रेखाएं। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं? तो अनेक स्पर्श रेखाएं संभव है, अनेक स्पर्श रेखाएं संभव है। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि रेखा वृत्त के अंदर आ जाए, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यदि कोई रेखा वृत्त के अंदर है, वृत्त के अंदर है, तो बताइए कै गो स्पर्श रेखा होगा? यदि कोई रेखा वृत्त के अंदर में है तो अंदर में रेखा रहेगा तो क्या वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचा जा सकता है? कभी नहीं। कैसे खींचेगा? अब अंदर में रेखा है तो इसको बढ़ा के देखिए तो इसको दो बिंदु पर काट देगा, दो बिंदु पर काट देगा। नहीं, तो क्या यह स्पर्श रेखा है? नहीं है। तो जब रेखा वृत्त के अंदर स्थित हो तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता है। ठीक है, जब रेखा वृत्त के अंदर स्थित हो तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता है, और जब रेखा वृत्त पर स्थित हो, वृत्त पर, ऐसे वृत्त पर, तो जितना पॉइंट उतनी स्पर्श रेखा,
जितना बिंदु उतना स्पर्श रेखा, जितना बिंदु उतना स्पर्श रेखा। कब? जब रेखा वृत्त के परिधि पर स्थित होगा तब। और यदि मान लिया जाए कि कोई पॉइंट वृत्त के बाहर स्थित है, यहां पर वृत्त के बाहर, तो वृत्त के बाहर वाले पॉइंट से वृत्त पर कै गो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? तो सिर्फ 2 स्पर्श रेखा। कितना? सिर्फ 2 स्पर्श रेखा। तो क्लियर हो गया? फिर से समझ लीजिए, यदि कोई बिंदु वृत्त पर स्थित है तो जितना बिंदु स्थित रहेगा उतना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यदि कोई बिंदु वृत्त के अंदर में स्थित है, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है, तो यहां से वृत्त पर कै गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? देखिए, अब चाहिएगा तो कै गो स्पर्श रेखा? स्पर्श रेखा होगा ही नहीं, होगा अंदर से। तो वृत्त के अंदर में यदि कोई बिंदु है तो कोई स्पर्श रेखा नहीं। यदि बिंदु वृत्त पर स्थित है तो जय गो बिंदु स्थित है तय गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और यदि बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो वृत्त के बाहर बिंदु स्थित होगा तो उस समय उस बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है? तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा, वृत्त के अंदर यदि बिंदु है तो कोई स्पर्श रेखा नहीं। यदि वृत्त पर बिंदु स्थित है तो जय गो बिंदु स्थित है तय गो स्पर्श रेखा। एक बिंदु है तो 1 स्पर्श रेखा, 2 बिंदु है तो 2 स्पर्श रेखा, 3 बिंदु है तो 3 स्पर्श रेखा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सभी लोगों को? वृत्त के अंदर में बिंदु है, कोई स्पर्श रेखा नहीं। वृत्त के बाहर में यदि 1 बिंदु है तो वृत्त पर 2 गो स्पर्श रेखा। और यदि वृत्त पर बिंदु स्थित है, ठीक ना, वृत्त पर यानी वृत्त की परिधि पर, तो जय गो बिंदु है तय गो स्पर्श रेखा। ठीक है? जितना बिंदु है उतना स्पर्श रेखा। क्लियर हो गया सभी लोगों को? सभी लोगों को क्लियर हो गया? चलिए, तो अब हम जानते हैं कि वृत्त पर जो है, वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है? और यदि, हाँ, एक चीज और छूट गया कि यदि मान लीजिए कि कोई वृत्त है ये, ठीक है, ये कोई वृत्त है और इसमें समांतर रूप से कहे, समांतर रूप से, तो समांतर रूप से सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितना स्पर्श रेखा? 2 स्पर्श रेखा। समांतर रूप से कहेगा तो 2 स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से कहेगा तो 2 स्पर्श रेखा, अंदर वाले बिंदु से कहेगा तो कोई स्पर्श रेखा नहीं। और यदि वृत्त पर कोई बिंदु स्थित है तो जय गो बिंदु स्थित है उतना स्पर्श रेखा होगा। ठीक है? जितना बिंदु स्थित है उतना ही स्पर्श रेखा होगा। ठीक है साथियों? तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, जितना बोले हैं उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक ना? क्योंकि जब हम यहाँ पर नोट करना चालू करेंगे तो हो सकता है कि वीडियो बड़ा हो जाए आपके लिए। ठीक है? तो ऐसा नहीं करने का प्रयास कीजिए, वीडियो को रोककर जितना हम बोल रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिए और आपकी कॉपी में नोट्स की तरह काम करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, कल यानी अगले वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आएंगे इसका कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट क्या? कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है, या भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है और उस पर क्वेश्चन। ठीक है साथियों? तो आशा करते हैं कि आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ। और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। कर लीजिएगा ना? कर लीजिए। ठीक है? और साथ में जो आप समझते हैं कि यदि आपको डेली नोटिफिकेशन मिले वीडियो का, तो उसके लिए आपको जो करना है आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है साथियों? फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।